अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम्स माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग ने देखा था कि जे थॉमसन ने किस तरह अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसने हासिल। उसने हमें बताया कि एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आज की जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा था कि एटम जो है वो होली न्यूट्रल है। और ये किस सूरत में हो सकता है? जब आपके पास कोई चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों के अंदर हो तो उसका सम जो होता है वो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ना कुछ स्टडी करने की और ज़रूरत है ताकि हमें बता सके कि एटम वाकई में न्यूट्रल स्पीशी है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है यूजीन गोल्डस्टाइन। 1886 के अंदर यूजीन गोल्डस्टाइन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है। इसके अलावा इसी एक्सपेरिमेंट के लिए जे थॉमसन ने बहुत ज़्यादा स्टडी की। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विल्हेम वीन, उसने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने हमेशा अपनी याद रखनी है और अपनी बुक में लिख भी सकते हो, जो कि आपके बुक में नहीं शामिल है चीज़, वो ये कि प्रोटॉन की कन्फर्मेशन जो थी कि प्रोटॉन वाकई में एग्जिस्ट करता है वो की थी, किसने की थी? साइंटिस्ट ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1919। बेसिकली इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके अंदर कहा जाता है कि इसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद नाइट्रोजन गैस। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट विद नाइट्रोजन गैस। इसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म हो गया कि वाकई में एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि इसका एपरेटस किस तरह का था। एपरेटस बच्चों, इसका एपरेटस जो था वो सेम टू सेम उसी तरह का था जिस तरह का हमारे पास था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जे थॉमसन ने प्रेजेंट किया था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ के अंदर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि यहाँ पर आपके पास जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर सुराख है, बाकी सब कुछ सेम है। आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत कम रखा गया है, लो गैस प्रेशर है। गैस जो है वो आप लोग अपनी मर्जी की यूज़ कर सकते हो और इसका प्रेशर जो है वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ ATM है। ठीक है। एनोड जो है वो आपको क्या करता है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर आपको उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ पॉजिटिव को आप लोगों के साथ नेगेटिव के साथ अटैच किया हुआ है, जबकि नेगेटिव को एनोड के साथ किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इसके साइन चेंज कर लो, मैं यहाँ पर साइन चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। जो आपके पास कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वो आप लोगों के पास नेगेटिवली चार्ज कैथोड के साथ अटैच होगा। ये आप लोगों ने बात हमेशा रखनी है। बस इसके डिफरेंस सिर्फ इतना आ रहा है कि आपके पास ये परफोरेटेड कैथोड है। वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेकर 15,000 तक इसकी वोल्टेज जो है वो फ्राहम की जा रही है। यहाँ पर जो है सेम उसी तरह की फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिखी हुई है जो कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग से बनी हुई है, जहां पर आप लोगों को ये ग्लो जो होता है वो नजर आएगा। गैस इनलेट यहाँ पर आप लोगों का है जहाँ पे लिखा हुआ है टू वैक्यूम पंप। यहाँ पर आप लोग गैस एंटर करते हो। गैस आप लोग मोस्ट कॉमनली जो गैस इसके एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म की जाती है वो की जाती है नोबल गैस। आप लोगों को पता होगा नोबल गैस क्या होती है। जो लास्ट पेमेंट ग्रुप नंबर 8 के अंदर आपके पास आती है वो नोबल गैसेज वो होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती, रिएक्टिव नहीं होती, उनकी रिएक्टिविटी बहुत होती है। डोंट शो एनी रिएक्टिविटी बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। वो स्टेबिलिटी अटेन कर चुकी होती हैं, उनको कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए बेसिकली या तो हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, नियोन यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जितने भी आप लोग अपरेटस देखोगे किसी भी तरह के उसके अंदर ज़्यादातर जो गैस यूज़ की जाती है इनलेट की फॉर्म के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वो नोबल गैसेज होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इसने कैसा एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम लोग देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुआ है, उसके अंदर क्या था कि आप लोगों के पास जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव किए थे।
तो हम लोग ने इनको नाम कह दिया था कि ये हमारे पास जो है वो कैथोड रेज हैं, क्योंकि कैथोड से निकल रही हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या आया है कि कैथोड रेज तो जा रही हैं, वो निकल रही हैं, वो एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, वो उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये आया है कि आप लोगों का जो कैथोड है वो अब परफोरेटेड है। अब उस कैथोड के अंदर आप लोगों के पास सुराख हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि ये आप लोगों के पास कैथोड है और ये आप लोगों के पास एनोड है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, क्योंकि ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो कैथोड रेज हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और इस परफोरेटेड कैथोड से गुजरने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ ऐसी रेज जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पाई गई थी जो कि क्या कर रही थी, वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज था। और इस चीज़ का हमें किससे पता चला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इनको चाहिए था कि ये सारी की सारी वेव जो कि कैथोड रे से निकल रही हैं वो एनोड की तरफ मूव करें, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ रेज ऐसी थी जो कि एनोड से कैथोड की तरफ गई। ठीक है, वो इस रेज जो थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू हुई, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आना शुरू होगी और उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आइंस थे और इन पॉजिटिवली चार्ज आइंस की वजह से इनको कहा गया पॉजिटिव रेज। इसको आप लोगों ने ऐसा नहीं समझना कि सारी एनोड से निकल रही है, नहीं, ये एनोड से निकल नहीं रही है, ये डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। ठीक है, कुछ रेज जो थी वो कैथोड से टकराने के बाद ये थी परफोरेटेड कैथोड से टकराने के बाद ये वापस की तरफ आ गई, इस वजह से इनको कैनाल रेज या फिर एनोड रेज कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहली बात ये कि ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती हैं, ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये इनकी ऑब्जर्वेशन होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम लोगों ने कैथोड रेज का देखा था, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह के आप लोग अगर एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं डिफ्लेक्ट, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि जारी बात है इनके ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आप लोगों के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 3 पर कि जो इनका डिफ्लेक्शन होता है किस एंगल के ऊपर, किस तरफ, किस डायरेक्शन के ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन के ऊपर इन्होंने डिफ्लेक्ट करना है, डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन मैस और चार्ज, कि किस तरह का मैस है और किस तरह का चार्ज है पार्टिकल का, कौन सी आप लोगों ने गैस यूज की है, कौन सी गैस जो है वो आयनाइज हुई है। ठीक है, नंबर 4 पर हम लोगों ने देखा है कि इनकी जो E/m वैल्यू है, मैंने आप लोगों को कैथोड रेज की बताई थी, जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, गैस के ऊपर। कैथोड रेज के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो E/m वैल्यू होती है वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी की आप लोग गैस यूज कर लो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन जो कैनाल रेज होती हैं, एनोड रेज होती हैं, जो E/m वैल्यू होती है, जो स्पेसिफिक आप लोग गैस यूज कर रहे हो वो स्पेसिफिक होगा। ओके बच्चों, अगर हम इसके अलावा देखें कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो आप लोग देखोगे कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, +1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव में था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें मैस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैस क्या, आप लोग इसको करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैस ऑफ प्रोटॉन क्या है आपके पास, 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसका मैस है प्रोटॉन का। ठीक है, अब जो आप लोग समझ लो कि इस तरह मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, अगर हम इसकी E/m रेशो देखें, इलेक्ट्रॉन टू मैस रेशो इसकी देखें कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग देखेंगे कि ये 1836 टाइम्स जो होता है वो ज़्यादा हैवियर होता है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ये याद रखनी है कि बात प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका मैस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कंफर्मेशन थी वो रदरफोर्ड ने की थी 1919 के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर हम इनकी नेचर की बात करें, जो मैंने आप लोगों को बताया है, नेचर जो होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिवली चार्ज जो होती हैं पार्टिकल्स होते हैं जो कि तमाम एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो तमाम एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। चार्ज मैंने आप लोगों को इसका बता दिया है, मैस बता दिया है,
रिफ्लेक्शन बता दी है, पेनिट्रेशन पावर बताती हूँ। अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब मैंने आपको बताया था कितनी हद तक, कितनी शदीद किस्म तक ये ट्रैवल कर सकती हैं, सुराख कर सकते हैं किसी भी जगह के अंदर। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, ये सारे डिफरेंसेस आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो से निकाल लेने हैं, ठीक है, जो कैथोड रेज के साथ है। अक्सर कहते हैं कि राइट मेजर 5 डिफरेंसेस बिटवीन कैथोड रेज एंड द एनोड रेज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई है, तो मैं सेम सेम प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो होती है लेसर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जो होता है वो लेस होती है। क्यों? क्योंकि इनका मैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा, सारी बात है, उसको पहुंचने में, उसको इफेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। जिसका मैस कम होगा वो उतनी शिद्दत से जो होगी वो इफेक्ट करेगी। इनकी स्पीड जो होती है वो भी क्या होता है, लेसर होती है। यही मैंने आप लोगों को बात बताई है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसी को बेस बनाकर कैथोड रेज की डिस्कवरी, एनोड रेज की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी वहाँ पर हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी वहाँ पर हुई, उसके बाद रदरफोर्ड के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो थे, बोहर की एटॉमिक मॉडल थ्योरी, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इन दो बेसिक थ्योरीज के बाद ही आए थे, ठीक है। जब उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्होंने निकाल लिए कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो उनको सारा कुछ ये था पता चल गया। इसके बाद जो थे चैडविक आया, चैडविक ने बहुत जो आप लोगों के पास न्यूट्रॉन था उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली सारे की सारी लिस्ट है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ी थी कि कैसे कैसे चीज़ों की डिस्कवरी हुई थी। मैंने आप लोगों को एक पूरा टाइमलाइन प्रोवाइड किया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी की समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तक के लिए। फी अमानिल्लाह।